लेकिन आज आप हमारे यहाँ देखते होंगे, नहीं देखते होंगे तो गौर कीजिएगा, आज हमारी माए बहने मज़ारों पे नजर आती है, जबकि हम लोग मसलक के आला हजरत के मानने वाले हैं। आला हजरत का फतवा है मज़ार शरीफ पे औरतों का जाना हराम है, सिवाय हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ार अनवर के किसी मज़ार पे औरतों को जाने की इजाजत नहीं है। हाँ, औरतों के लिए ये दुरुस्त है कि औरतें घर में नमाज पढ़े, औरतें घरों में कुरान की तिलावतें करें, औरतें घरों में फातिहा खानी करें, वहीं से दुआ मांगे मालिक को मौला मैंने जो कुरान की तिलावत की है इसका सवाब सरकारे सुल्तानी की बारगाह में पहुंच जाए, इसका सवाब गौसे आज़म की बारगाह में पहुंच जाए। मगर याद रखिएगा ये साहब जहां नहीं जाना, मज़ारों पे जाकर के, बाजारों पे जाकर के, मेले और बाजारों की जीनत बनने वाली हमारी कौम की माओ बहनों, सुल्तान रज़ा आपसे गुजारिश करेगा, खुदारा याद रखिएगा जो लोग अपनी जिंदगी की हिफाजत खुद नहीं करते, अपनी इज्जत और आबरू की हिफाजत खुद नहीं करते, कोई दूसरा आपकी इज्जत और आबरू की हिफाजत नहीं करेगा, कोई दूसरा आपकी इज्जत करने को तैयार नहीं होगा। पहले आप अपनी इज्जत खुद कीजिए, इंशाअल्लाह जमाना आपकी इज्जत करता हुआ नजर आएगा, लोग आपकी तासीर करते हुए नजर आएंगे। शर्त ये है आप अपने आप को तरीके मुस्तफा से जोड़ लीजिए। अगर आप औरत हैं तो सैयदा खातून जन्नत की सीरत के करीब हो जाइए, अगर आप मर्द हैं तो सीरत मुस्तफा जाने रहमत के करीब हो जाइए। अगर आप इसके करीब नहीं हुए तो आपकी जिंदगी में इनकलाब नहीं आएगा, आपके बच्चों की जिंदगी में इनकलाब नहीं आएगा। उस मुकद्दस माँ ने कहा था जिसे जमाना सैयदा खातून जन्नत कहता है, अल्लाहु अकबर, सैयदा खातून जन्नत कहती है बेटा नमाज दुखों का इलाज है, कुरान अहले बैत का साथी है। इमाम अली मकाम अर्ज़गुज़ार होते हैं अम्मी जान, तो हुसैन को क्या करना चाहिए? मुकद्दस माँ ने कहा बेटा तू भी कुरान और नमाज से दोस्ती कर ले। किससे दोस्ती कर ले? कुरान और नमाज से। मैं हर माँ से कहूंगा, हर बाप वाली से कहूंगा, आपने कभी अपने बच्चों से कहा बेटा तू नमाज से दोस्ती कर ले, तू कुरान से दोस्ती कर ले? आपका बेटा पूछेगा अम्मी जान नमाज से दोस्ती से क्या फायदा होगा, कुरान से दोस्ती से क्या फायदा होगा? जब माँ नमाज पढ़ने वाली होगी मुस्कुरा कर कहेगी बेटी बेटा तुझे नहीं पता, ए मेरी औलादो सुनो, इन्ना सलात तन्हा अनिल फाशाई वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोक देती है। और ए बेटा जब कुरान तेरा साथी होगा तो कुरान बताएगा हलाल क्या है हराम क्या है, कुरान बताएगा अच्छा क्या है बुरा क्या है, कुरान तुझे बताएगा तुझे तेरी जिंदगी कैसी कटनी चाहिए। आज का इंसान सिर्फ एक नारा लगाता है मौलाना साहब ये मेरी जिंदगी है, क्या हम अपनी मर्जी से जिंदगी नहीं जी सकते हैं? सुल्तान रज़ा आपसे पूछना चाहता है, हर इंसान अपनी मर्जी से जीना चाहता है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगा आप जिस मुल्क में जीवित और जिंदा हैं, भारत 1947 में आजाद हुआ, मगर इस मुल्क को चलाने के लिए संविधान बनाया गया, कानून बनाया गया। इस मुल्क में जीने वाला भारत के संविधान की मुखालिफत नहीं कर सकता, उसे इस मुल्क के कानून के मुताबिक जीना होगा। आप ताज्जुब करेंगे वो लोग जो आज इस्लामी कवानीन पर एतराज करते हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, आप बताइए ईमानदारी से भारत 1947 में आजाद हुआ और भारत का कानून 1947 के बाद बना, मगर आज हम जिस बिहार में हैं बहुत बाद में हमारे यहाँ माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने ऐलान कराया बिहार में संपूर्ण रूप से शराब को बंद किया जाता है। उन्होंने मुख्तलिफ बातें की हवाला दिया कि शराब एक शराब पीने वाला लोगों पे जुल्म करता है, लोगों की जान ले लेता है, महिलाओं पे अत्याचार होता है। आप ताज्जुब कीजिएगा साहब बिहार के मुख्यमंत्री ने कई 100 साल बाद ऐलान
किया। 1450 बरस पहले इस्लाम ने कुरान के जरिए ऐलान किया कि शराब पीना पूरे आलम इस्लाम के मुसलमानों के लिए हराम है। यानी जो साहब ईमान होगा शराब नहीं पिएगा। अब आप ताज्जुब करेंगे मियाँ, इस तरीके के सैकड़ों कवानीन का हवाला मैं आपको बता सकता हूँ। 1947 के बाद भारत में कानून बना कि जहेज जो मांगेगा उसे डोरिएट केस में डाल करके जेल के सलाखों में डाल दिया जाएगा। मियाँ ये अब ताज्जुब कीजिएगा, जहेज का मांगना भारत के संविधान में आज पाबंदी लगाई गई। इस्लाम ने 1450 बरस पहले इस पे पाबंदी लगा दी। आप ताज्जुब करेंगे मियाँ, चोरी करना जुर्म है, ये भारत में संविधान 1947 के बाद बना। मगर मदीने वाले मुस्तफा ने मदीने की सरजमी पर खड़े होकर ऐलान किया, ऐ लोगों, इस्लाम में चोरों की सजा हाथ काटना है। जो चोरी करेगा उसका हाथ काट दिया जाएगा। मक्के की मदीने एक अरब की एक अमीर औरत चोरी में पकड़ी गई। लोगों ने सिफारिश की, सरकारे मदीना खड़े हुए और खड़े होकर मिंबरे नूर से कहा, ऐ लोगों याद रखना, इस्लामी अहकाम का नफाज करो, चोरी की सजा हाथ ही काटना है। अगर मेरी बेटी फातिमा भी चोरी में पकड़ी जाती तो मैं उसकी भी सजा हाथ काटना ही सुनाता। आज नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहब इस्लाम, कानून इस्लाम, नारे तकबीर। आपको क्या लगता है ए मेरे दोस्त, आप इस्लाम से करीब तो होइए, जरा इस्लाम से करीब होकर तो देखिए। आज हमारी कौम की माएं बहनें आजादी की बात करती है। आजादी निस्वा के नाम पर, यानी महिलाओं के आजादी के नाम पर आज पूरी दुनिया में उनकी इज्जत और आबरू के साथ जो खिलवाड़ हुआ, क्या इस दौर में भी किसी की निगाहों से ये बात छिपी हुई है? क्या आप कहेंगे इस दौर में सबसे सुरक्षित अगर कोई मजहब है तो उस मजहब का नाम मजहब इस्लाम, मजहब इस्लाम है। जो इस्लाम के दामन में आएगा उसकी इज्जत तो आबरू सुरक्षित हो जाएगी। जो इस्लाम के दामन में आएगा अपनी जिंदगी को इस्लाम के सांचे में ढालेगा, इंशाअल्लाह उसे जिंदगी में कभी परेशानियों का सामना, उसे कभी जिंदगी में मियाँ याद रखिएगा, वक्ती तौर पे परेशानियां आ सकती हैं, मगर कामयाबी और कामरानी से आपको कोई नहीं रोक सकता। क्यों? इसलिए कि रब का वादा है, वला तहनु वला तहजनु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। कबीरा खातिर न हो, गमगीन न हो, तुम ही कामयाब हो अगर तुम साहिबे ईमान, तुम ही कामयाब हो अगर तुम साहिबे ईमान हो। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, आप ईमानदारी से बताएं, आइए मियाँ, हम सब जिनकी उम्मती हैं उनका क्या नाम है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम सब सरकार की उम्मती हैं। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, हुजूर अलैहि सलाम ने पैदा होने के बाद सबसे पहला काम क्या किया? सबसे पहला काम क्या किया हुजूर ने? सबसे पहला काम ये किया, हज़रत आमिना खातून कहती हैं कि जब मेरे लाल पैदा हुए तो पैदा होने के बाद नबी ने माँ का दूध नहीं पिया, माँ की आंचल में कदम नहीं रखा। पैदा होते ही नबी ने अपनी पेशानी को जमीन पे रख करके सजदा किया और पढ़ा अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा, सुबहानल्लाह बुकरतम व असीला। अब मैं याद दिलाना चाहूँगा, नबी पैदा हो तो सबसे पहले सजदा करें। अब आगे बढ़िए, सैयदा खातून जन्नत की रात खत्म हो जाती मगर इबादत खत्म नहीं होती। इमाम हुसैन मैदान करबला में 72 जख्म खाकर घोड़े से जमीन पर गिरे तो पेशानी को जमीन पे सजदे की हालत में रख दिया। सरकार गौसे आजम 40 साल ऐशा की वजू से फजर की नमाज पढ़ते रहे। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज मुसल्ले
मुसल्ला इबादत पे खड़े होते, रात खत्म हो जाती मगर इबादत खत्म नहीं होती थी। इमाम आजम अबू हनीफा एक रकत में एक खत्म कुरान अजीम की तिलावत करते थे। सुल्तान रजा पूछना चाहेगा, सरकारे सुल्काही मियां रातों को उठकर नमाज़े तहज्जुद पढ़ा करते थे। अब अगर कोई सुन्नी मुसलमान नमाज से दूर हो जाए, रोजा से दूर हो जाए, सजदों से दूर हो जाए, इसलिए मैं कहूंगा मज़ारों पे चादर बाद में चढ़ाइए, बुजुर्गों के किरदार की चादर अपनी जिंदगी में पहले चढ़ाइए। चादर मज़ारों पे चढ़े ताकि पता चले ये अल्लाह के वली की कब्र है। जिंदगी को बुजुर्गों के किरदार से सजाइए ताकि पता चले ये आशिक़े मुस्तफा है, ये आशिक़े औलिया है, ये आशिक़े गौसो ख्वाजा है। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ये मेरी मुख्तसर गुफ्तगू जिन्हें याद रहेगी वो जिंदगी में नमाजों की पाबंदी, इंशाअल्लाह नमाजों की पाबंदी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अरे हाथ उठाकर बोलिए, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? हमें तलकीन करनी चाहिए, अपने घर में बेटी बहू बहनों को बताने की जरूरत है। आज हमारे घरों में ये छोटे छोटे बच्चे, जब आप इनसे पूछेंगे ना कि बाबू जरा सा कोई पोएम सुनाओ ना, कुछ किस्सा कहानी सुनाओ, ये छोटे छोटे बच्चे आपको सुनाएंगे। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। मैंने एक बच्चे से पूछा ये बताओ अगर मछली को पानी से अलग कर दिया जाए तो? बच्चा बोल पड़ा, मौलाना साहब जब तक मछली पानी में है ये जिंदा है, और अगर मछली पानी से अलग हो जाए तो इसे मरने से कोई नहीं रोक सकता। ताज्जुब की बात है आज हमारी कौम के छोटे छोटे बच्चे बच्चियों को तो ये पता चल गया कि मछली पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकती, मगर आज से सैकड़ों साल पहले हमारे बुजुर्गों ने ऐलान फरमाया, अल मोमिनो फिल मस्जिद कसमको फिल मा, मोमिन का रिश्ता मस्जिद से ऐसे है जैसे मछली का रिश्ता पानी से है। मछली पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकती और मोमिन मस्जिद के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। जाना है तो हज़रत वादा करवा दीजिए, नमाज के लिए वादा करवा दीजिए। नमाज के लिए वादा करवा दें। हाँ माशाअल्लाह माशाअल्लाह। क्या कोई ऐसा नौजवान है जो आज ये अहद कर ले कि इंशाअल्लाह आज से मैं नमाज पढ़ूंगा? माशाअल्लाह आप पढ़ेंगे? कितने लोग? इतने लोग पढ़ेंगे। सुभान अल्लाह। तू बैठ ना जा, बैठे के बाद बैठ जा, जाए ये जो लोग पंखा चालू कराए, मुझे लगता है कि वो सब लोग स्टेज से चले गए। जो पंखा चालू करवाए थे वो सब स्टेज से चले गए। पंखा बंद करा दो। पंखा मैंने बंद करवाया था, लेकिन ताज्जुब की बात है, मैं ये नहीं कहता कि आप 2 बजे रात तक मेरे साथ स्टेज पर बने रहिए। हम लोगों की आदत है, हम तो है यहाँ पर, जाहिर सी बात है जब तक फकीर रहेगा तकरीर करेगा। हुजूर सैयद नाहिद मियां साहब किबला की आमद है। आप लोगों से गुजारिश है कि सामने तशरीफ ले आइए। आप ही लोगों से कह रहा हूँ, आप सब लोग पीछे भी जो लोग बैठे हैं नौजवान, थोड़ा सा और आगे आ जाइए। माशाअल्लाह आ जाइए। इंशाअल्लाह सरकार मदीना अलैहिस्सलातु तस्लीम की जिंदगी की कुछ झलकियां फकीर आप हजरात की दहलीज तक पहुंचाएगा। जरूर कोशिश होगी मेरी कि आप हजरात तक कुछ बातें पहुंचे। याद रखिएगा हम वलियों से प्यार करने वाले हैं, हम बुजुर्गों की मोहब्बत का दम भरने वाले। माशाअल्लाह पूरा मजमा खड़े हो जाइए। माशाअल्लाह।